उसमें काउंट होगा। चलो देखते हैं, हमें यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कितने काउंट कर लो, 1 2 कितने हैं टोटल बताओ, 9 है ना, 4 5 6 7 8 और 9 तो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कितने हैं 1 2, हमारा ये भी वर्टिकल भी काउंट करोगे तो 9 आएगा, है ना। अच्छा ध्यान दो, हमें पहली बात तो हम जानते हैं कि सारे स्क्वायर जो होते हैं रेक्टेंगल तो होंगे ना, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, ये तो पता है सभी को। तो सारे स्क्वायर, चलो देखो ये वाला एक रेक्टेंगल काउंट होगा, अगला भी काउंट होगा, मतलब हमारा अगर इनमें से अगर हम लोग दो लाइन अगर ले रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी दो लाइन अगर हॉरिजॉन्टली लिया जा रहा है, दो लाइन वर्टिकली लिया जा रहा है, तो एक तो रेक्टेंगल उसमें मिल रहा है। जैसे कोई भी तुम हॉरिजॉन्टली वाला कोई भी लाइन ले लो, मान लो यही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ना, वर्टिकली मान लो इन दोनों को ले, जब हम आपस में जब इंटरसेक्ट कराएंगे, देखो ये वाला हमको रेक्टेंगल मिल जाएगा ना, ये वाला समझ आ रहा है। तो कहने वाला अगर हम लोग कोई भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो इस वाले को हमने सेलेक्ट किया और इस वाले को सेलेक्ट किया ना, इसको और इसको मान लिए, और इधर कोई सा भी ले लो, मान लो इसको लिए और इसको लिए, तो देखो कहाँ पे मैच करेगा, हमारा कौन सा वाला मिल जाएगा, इतना इतना और इतना, एक मिल रहा है ना, सबको दिख रहा है कि नहीं। कहने मतलब दो अगर हम लोग लाइन ले रहे हैं, दो वर्टिकली दो हॉरिजॉन्टली, तो एक मिल रहा है वहां से ना। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 9 हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने, दो ही सिलेक्ट करना है ना, एंड उसका एंड होगा मल्टीप्लाई 9 से 2, 9 वर्टिकली, इतने तो हमको रेक्टेंगल मिल जाएंगे, है ना। नहीं आया समझ में, क्या बना कैसे, हाँ इधर से वही हम तो इन जनरल देखना था, तो हमने पहले तो देखा कि कैसे कर सकते हैं, इधर से रेक्टेंगल बनाने के लिए दो लाइन चाहिए वर्टिकली, दो हॉरिजॉन्टली चाहिए, सिंपल सा बात है। हमको देख लो कितने वर्टिकली लाइन है कितने हॉरिजॉन्टली लाइन है, तो उनमें से दो सिलेक्ट कर लो, उधर से दो सिलेक्ट कर लो, एंड उधर से दो सिलेक्ट कर लो, बन तो जा रहा है उतने रेक्टेंगल। समझ में आया, कोई रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, दो हॉरिजॉन्टली लाइन चाहिए, दो वर्टिकली लाइन चाहिए, तो कोई बन रहा है ना। 9 में से हम लोग दो वर्टिकली लाइन सेलेक्ट कर लिए, 9 में से दो हॉरिजॉन्टली लाइन सेलेक्ट कर लिए, तो उतने नंबर ऑफ हमारे रेक्टेंगल बन जाएंगे। समझ में आया ना। स्क्वायर के लिए थोड़ा सोचो, नंबर ऑफ स्क्वायर, अच्छा एग्जैक्ट बाय कैलकुलेटर कितना रहा है, 1296 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है ये नंबर, यही आ रहा है ना। चलो स्क्वायर के लिए समझते हैं ना, नंबर ऑफ स्क्वायर वाला, नंबर ऑफ स्क्वायर का सोच पा रहे हो क्या, ध्यान दो स्क्वायर के लिए समझते हैं ना। देखो एक तो हमारा देखो स्क्वायर मिल रहा है, नीचे एक मिल रहा है ना, ऐसे से मतलब स्क्वायर का ऐसे देखो ना, 1 क्रॉस 1 का कितने मिल रहा है, 1 क्रॉस 1 का अगर देखा जाए, 1 एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, मतलब हमारे टोटल 8 मिल रहा है, जिसका हमारा क्या है 1 यूनिट का उसका साइड है ना, तो इतने तो 8 मिल रहे हैं, और ऊपर में भी वर्टिकली में भी देखो कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे ना। हाँ तो मतलब हमारा 8 का स्क्वायर मतलब 64 मिल जा रहा है ना, 64 स्क्वायर मिल 64 हमारे स्क्वायर 1 यूनिट के मिल रहा है ना। अब 2 यूनिट के आते हैं ना, 2 यूनिट हमारा क्या है यहाँ पे, ध्यान दो 4 नहीं बनेगा, यही तो गलत देख रहे हो तुम लोग, एक हो गया ना, पहले बताओ इधर, एक हो गया, अगला देखो यहाँ मिलेगा, अगला देखो इसी के जस्ट 1 यूनिट बढ़ जाओ आगे, हाँ 2 हो गया, अगला बताओ 3 7 मिल रहा है ना, 7 हॉरिजॉन्टली मिल गया, वर्टिकली देखो कितना मिल रहा है, उतने ही ऊपर में मिल जाएगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 49, मतलब 7 का स्क्वायर मिल रहा है बेसिकली, है ना। अगला 3 का देखो, हाँ हाँ 1 2 3, हाँ एक हमारा इधर हो गया, अगला देखो इसी से इधर 2 3, सबको समझ में आ रहा है ना। इस तरह से करके हमारे कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे ना, 1 यूनिट बढ़ा दिया तो इधर हमारा दो यूनिट का हमारा 6 मिला है, 7 मिला है, तो 3 यूनिट का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, करके देखना।
ऐसे ही हमारा देखो अगला 5 का मिलेगा। 1 हमारा सबसे बड़ा वाला सबसे रहेगा ना। तो टोटल ये तो हो गया हमारा। इसका सम पता है ना सभी को, n 2n plus n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 है ना। हाँ 8 कितना आ रहा है? सही है ना, नहीं कट रहा है क्या? 12 × 17 कर लो, 204 आ रहे हैं। टू 204 ये हमारा आंसर है। डी ऑप्शन। नहीं आया किसी का? अब समझ में आ रहा है क्या? चलो समझते हैं। कोई पैरेललोग्राम है, उसमें m लाइंस पैरेलल टू द साइड्स, ठीक है। ये जो हमारा साइड है, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। AB साइड के पैरेलल कौन से वाले कलर के होंगे? रेड वाले कलर के ना। ये कितने रेड वाले कितने हमारे लाइंस हैं? m लाइंस। रेड वाले कितने हैं? m लाइंस है ना। और ये हमारा जो BC साइड है, इसके पैरेलल कौन सा वाले? ब्लू वाले लाइन है ना। ये कितने लाइंस है? ये भी m लाइंस है। हाँ, तो टोटल तुमसे पूछ रहा है कि कितने पैरेललोग्राम इसमें बनेंगे, है ना। तो वहां पे जब हम लोग पिछला चेसबोर्ड वाला क्वेश्चन देखा था, तो वहां रेक्टेंगल बनने के लिए हॉरिजॉन्टली 2 लाइन चाहिए था और वर्टिकली 2 लाइन चाहिए था ना। यहाँ भी पैरेललोग्राम के लिए तुमको सेम है चीज है। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है पैरेललोग्राम में साइड जरूरी नहीं है ना साइड सारे बराबर हो। स्क्वायर में जैसे बराबर होते हैं, तो पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है सारे साइड बराबर हो ना, आमने सामने की साइड बस बराबर रहती है ना। तो यहाँ भी वही चीज, 2 साइड तुम्हें कहाँ से सेलेक्ट करना है? हॉरिजॉन्टली, और 2 साइड क्या करना है? वर्टिकली सेलेक्ट करना है ना। तो अच्छा, टोटल पहले काउंट करोगे तो ये तो हमारा एक फर्स्ट हो गया, और ये भी हमारा मतलब एक लाइन है, बीच में कितने? m लाइन है ना। तो टोटल कितने लाइन हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली वाले? m+2 है ना। और इधर वाले कितने हो जाएंगे? m+2। तो m+2 से हम कितने लाइन सेलेक्ट करेंगे? 2 लाइन। एंड m+2 से कितने? 2 लाइन। यही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। हाँ, इसके बीच में m लाइन, वही तो मैं कब का बोल रहा हूँ, पहले से पैरेललोग्राम था, m लाइंस उसको कट किए हैं अंदर में, है ना। क्वेश्चन यही कह रहा था, m लाइंस अंदर में कट किया है उस तरह से। तो टोटल कितने हो जाएंगे? m देखो इस तरह C2 टाइप का रहता है, तो m+2 एक घटा दो, m+1 डिवाइड बाई कितना होता है? 2 होता है। सेम यहाँ पे m+2 डिवाइड बाई 2 m+1, टोटल कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका। अब आया समझ में? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टली वाले काउंट कर लेंगे और वर्टिकली वाले काउंट कर लेंगे, सारे लाइंस, है ना। अब आ गया ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट इंटीजर विच कैन बी फॉर्म सच दैट द डिजिट ऑकर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमारे पास नंबर पहले क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी हेल्प से हमको बनाना है नंबर ना, 6 डिजिट का बनाना है। और उसमें कंडीशन बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? हाँ, छोटे से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 0। और कितने नंबर का डिजिट बनाना है? 6 है ना। अगर पहले पे ही हाँ, अगर हम लोग 0 ले लेते हैं अपने में,
ये तो कभी भी 6 डिजिट का नहीं बन पाएगा ना, 5 डिजिट का। हमारे पास बचे कितने, 9 है ना। 9C कितना आएगा, 6 डिजिट का ना। ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। क्या इसके बाद अरेंज करेंगे, क्या अरेंज भी करेंगे? सेलेक्ट, हमको अलग अलग नंबर क्या बना सकते हैं क्या, अलग अलग नंबर? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो आना चाहिए कैसा आना चाहिए, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5 6 है ना। और ऐसा 2 2 3 4 5 6 इसी तरह से आएगा जब भी आएगा, है ना। और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही सब, हाँ 6 7 ऐसे भी हो सकता है, 2 4 5 7 8 9 इस तरह से भी तो हो सकता है। ऐसे भी तो डिफरेंट है, लेकिन देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हमारा फॉलो हो रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा पहले तो तुम जो क्या काम करोगे, 9 में से इतना सेलेक्ट कर लोगे ना। जो भी सेलेक्ट करोगे वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रख लोगे उसी को ना। और ये हमारा वो एक तरीके से ही रख सकते हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब समझ में आया बी का, हाँ 10C6। इसमें क्या होगा, पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे ना, तो बड़ा नंबर हमारा ले सकते हैं। तो हाँ 9 से शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। 9 भी हो सकता है, 7 भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, हाँ। मेरा कहने का मतलब तुम इसमें क्या काम करोगे, 10 में से सिलेक्ट करोगे 10C6 है ना। जो भी तुम सिलेक्ट करोगे उसी को क्या असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर, एक ही तरीके से कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 10C6 है कि नहीं। कुछ भी करके देख सकते हो ना। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, 10 में से 6 नंबर कोई भी ले लो। इसमें तुम क्या मान लो, 0 भी ले लेते ना। 0 मान लेते हैं, 0 4 5 6 7 8 है ना। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हाँ 8 7 6 5, हाँ इस तरह से होगा ना। 0 हमेशा, अगर 0 को ले रहे हैं तो हमेशा वो लास्ट में आ जाएगा। 0 को अगर इंक्लूड करेंगे तो हमेशा लास्ट में आ जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स का यूज करके बनाना है हमको। 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, बीच वाला हमेशा M होना चाहिए, है ना। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। तो इससे पहले क्या आ सकता है, ABCDEFGHIJK L तक आ सकता है। L तक आ सकता है ना। और कितने लेटर होते हैं L तक, 12 लेटर होते हैं ना। इसको इन दोनों को भरने के लिए हमको कितने तरीके से, 12C2 तरीके से हम लोग मतलब सेलेक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, इसको कितने बच गए, 13 बच गए ना। इसको कितने तरीके से, 13C2। और M को तो हम एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, M हमारा फिक्स है वहां पे, है ना। तो जो भी हम लोग 2 लेटर सेलेक्ट करेंगे वो ऑलरेडी हमको किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भरना है। तो उसको हम लोग एक ही तरीके से भर सकते हैं ना। इधर भी जो भी सेलेक्ट करेंगे 2 लेटर को, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक ही तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना कितना आता है। 5148 है ना, 5148 आएगा। ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है ना। देखो क्या बोल रहा है, पहले तो n मतलब पॉलीगॉन बना लेते हैं ना। चलो इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। मान लो ये वाला हमारा पॉइंट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 ऐसे हमारा कहाँ तक जाएगा, AN तक रहेगा ना। टोटल नंबर ऑफ साइड इसमें कितने रहेंगे, AN रहेंगे, है ना। अच्छा ध्यान दो, हमको ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे। तो ट्रायंगल बनाना है तो हमको किसी 3 पॉइंट का ही जरूरत पड़ेगा ना। टोटल पॉइंट्स हैं कितने, n पॉइंट्स है ना। तो कितना हो जाएगा, NC3 हो जाएगा ना। NC3 हो जाएगा। और कोई भी 3 पॉइंट देखोगे इसमें कोलिनियर नहीं है ना। आंसर हो जाएगा NC3 हो जाएगा। सेकंड वाले का सोचो। सेकंड वाला बोल रहा है द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग एग्जैक्टली 2 साइड्स कॉमन टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा नहीं, ट्रायंगल का जो भी साइड लेंगे हम, 2 साइड हमेशा कॉमन रहेगा, है ना। तो मतलब कहने वाला भी बोल क्या रहा है, जैसे ये वाला साइड ले रहे हैं तो ये वाला भी हमको साइड लेना पड़ेगा, तो कॉमन हो गया ना। तो मतलब A1 ले रहा है तो A2 लेना पड़ेगा, A3 लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम A2 ले रहे हैं तो A3 लेना पड़ेगा, A4 लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा। चलो इसको बनाते हैं, है ना। 2 साइड कॉमन हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे हो गए ना। तो हम लोग इसके दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, अगर A1 ले रहे हैं तो हमको A2 लेना पड़ेगा और A3 लेना पड़ेगा। अगर हम लोग A2 को ले रहे हैं तो A3 लेना पड़ेगा, A4 लेना पड़ेगा, A5 लेना, सॉरी A3 ले रहे हैं तो कितना लेना पड़ेगा। ऐसे बताओ तो लास्ट वाला एकदम बताओ तो क्या होगा,
ध्यान दो, लास्ट में देखो कनेक्टेड है ना, पहले से हमारा लास्ट वाला an कनेक्टेड रहेगा, तो लास्ट जब लेंगे an तो उसके साथ क्या आएगा, a1 a2 आएगा ना, उसके साथ an अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 और a2 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, a1 से स्टार्ट होगा an जा रहा है तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, n। इसका आंसर क्या होगा, n, जिसमें दो साइड कॉमन हो। समझ में आया? ठीक है, लास्ट में हमारा कनेक्टेड है ना, इसके जो हमारा यहाँ an जो है, an जो रहेगा हमारा इसी पहले वाले से कनेक्टेड रहेगा ना, a1 से। इसके पहले तो हो गया, देखो इसके पहले वाला देखो क्या रहा होगा, an-2 an-1 और an रहा होगा। ये सबसे लास्ट तो नहीं है ना, सबसे लास्ट क्या होगा, जब हमारा इसके बाद क्या आएगा था, an-1 आएगा, an आएगा और a1 आएगा, है ना। इसके बाद में क्या आएगा, an आएगा और a1 आएगा और a2 आ जाएगा, फिर से हमारा रिपीट होने लग जाएगा यहाँ पे आके, है ना। इसका मतलब समझ रहे हो, लास्ट हमारा ये आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, n ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अब आ गया? चलो देखते हैं एग्जैक्टली। देखो जब तीन साइड कॉमन ले रहे हैं, दो साइड कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग क्या a1 a2 a3 ले रहे थे। जब एक साइड कॉमन लेते हैं a1 a2 लेंगे, a1 a2 मतलब एक साइड कॉमन होगा ना, ठीक है। और अगला बताओ a2 a3 a4 सॉरी a3, ऐसे हमारा लास्ट वाला क्या आएगा, an और यही वाला आएगा ना। अभी तो केवल हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया है, तीसरा भी तो करना पड़ेगा हमको ना। अभी तो हमने 2 पॉइंट ट्रायंगल के 2 वर्टिसेस फाइंड किए हैं, तीसरा फाइंड के लिए देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग a2 ले रहे हैं और a3 ले रहे हैं, इस साइड को ले रहे हैं ना, तो हम लोग को अगला तीसरा कौन ले सकते हैं, देखो इसके बगल वाला नहीं लेंगे, नहीं ले सकते ना, और ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो 2 साइड कॉमन हो जाएगा ना, 2 साइड कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग देखो 4 वर्टिसेस में से मतलब हमारा हट गया यहाँ से, है ना। तो बचे कितने, n-4 बच गए ना, 4 वर्टिसेस को हटा, टोटल n वर्टिसेस हैं, उसमें से 4 को हटाओ तो n-4 बच गए ना। तो तीसरे वर्टिसेस को सिलेक्ट करने का कितने तरीका, n-4। अगर हम लोग 2 सिलेक्ट किए हैं, 2 सिलेक्ट कितने तरीके से हुए हैं, एक कितने, n तरीके से ना। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा हमारा n-4 तरीके से, इतने हमारे आएंगे जिसमें 1 साइड कॉमन हो जाएगा ना। हाँ, अगला तुम्हारा बचेगा, इसको लिख लेना, इक्वल टू n-4। अच्छा, इसका लास्ट वाला पार्ट क्या बन सकता है, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ जिसमें ना तो एक साइड कॉमन हो ना तो 2 साइड कॉमन हो, तब क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल में से हम लोग घटा देंगे जिसमें हमारा एक कॉमन है 2 कॉमन है ना, यही करेंगे ना। हमने एक साइड को 2 साइड कॉमन का निकाल लिया, एक साइड का कॉमन निकाल लिया, वो टोटल जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, n-3। इसमें से घटा दो कॉमन, इसको क्या घटाएंगे, n घटा देंगे और एक अगला क्या घटाएंगे, हाँ n-, और इसको सॉल्व कर लेना, क्या आता है लिख लेना। और इसी पे लास्ट वाले पे क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट वाले पे ना, इसको कल हम लोग वापस से करते हैं।